हेलो स्टूडेंट्स। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग जर्नल एंट्रीज बनाने के रूल्स सिखाए थे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में जर्नल एंट्रीज बनती कैसे हैं वो सिखाने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको इलस्ट्रेशन 1 इसकी हेल्प ले रहा हूँ। आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 इसी के बेस पे खुद सोल्व करना है। मैं आपको पूरा बारीकी से कि कोई एंट्री कैसे बन रही है, कौन सा रूल उसके अंदर अप्लाई हो रहा है, पूरा बारीकी से आपको समझाऊंगा। तो आपने वीडियो को पूरा एंड तक और अच्छे से ध्यान से आपने वीडियो को देखना है। तो देखिए, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया होगा, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ सीआरएम एंड सन्स। कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये जो लेन देन है, इनको सीआरएम एंड सन्स के जर्नल में आपने रिकॉर्ड करना है, यानी इनकी जर्नल एंट्रीज आपने बनानी है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ तक दे रखा है। आपको इसमें एक कॉलम देखो डेट का नज़र आ रहा है, 2017 अप्रैल 1, अप्रैल 2, अप्रैल 4। इस प्रकार से ये ट्रांजैक्शंस हैं उनकी, और ये इनका अमाउंट भी किया हुआ है साथ के साथ। ठीक है, तो अप्रैल 30 तक के आपको ये ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं। तो इनको आपने जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करना है, रूल्स को फॉलो करते हुए, जो कि हमने पिछले वीडियो में सीखे थे। तो सबसे पहले आप देखो, इसमें आपने परफॉर्मा कैसे बनाना है जर्नल का। जर्नल का परफॉर्मा आपने बनाना है, पहले आप बनाओगे डेट का कॉलम, उसके बाद एक कॉलम बनाओगे आप पर्टिकुलर्स का। पर्टिकुलर का कॉलम चौड़ाई में ज़्यादा होना चाहिए, ये ध्यान रहे। इसके बाद आप एक कॉलम बनाओगे एलएफ। एलएफ का मतलब होता है लेज़र फोलियो, यानी लेज़र का पेज नंबर। इसके बाद दो कॉलम बनाओगे आप अमाउंट के, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ये डी आर और सी आर लिखा हुआ है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। डी आर डेबिट को शॉर्ट में डी आर बोलते हैं, मतलब इसका डेबिट ही होता है, और क्रेडिट को ऐसे सी आर, मतलब इसका क्रेडिट होता है। तो जिस हिसाब से ये परफॉर्मा आपका बना हुआ है, आपने अपनी नोटबुक में उसी हिसाब से परफॉर्मा बनाना है। डेट के और अमाउंट के कॉलम ज़्यादा चौड़ाई में नहीं लेने, इनकी विड्थ ज़्यादा नहीं लेनी, जबकि पर्टिकुलर के कॉलम की विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए। तब आपका कॉलम देखने आपका परफॉर्मा अट्रैक्टिव भी लगेगा, और आपके कॉलम भी प्रॉपर शेप में होंगे, और आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले अप्रैल 1 इसकी ट्रांजैक्शन आपको दे रखी है। सीआरएम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सीआरएम एंड सन्स ने कैश लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया। तो देखिए, इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कौन कौन से अकाउंट पे पड़ेगा, ये अकाउंटिंग क्वेश्चन में आप पढ़ भी चुके हो। एक इसका इफेक्ट पड़ेगा कैश के ऊपर, और एक इफेक्ट पड़ेगा इसका कैपिटल के ऊपर। देखो, कैश आपके पास आया, आपके पास मतलब बिजनेस के पास। आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है जब भी आप जर्नल का क्वेश्चन करोगे या और भी अन्य अकाउंट के क्वेश्चन करोगे। तो बिजनेस के अंदर कैश आया, और कैपिटल क्या होती है आपकी, लायबिलिटी होती है। कैपिटल होती है आपकी लायबिलिटी। तो कैश आपके पास आ रहा है, तो रूल इसके अंदर ये वाला लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो भी आपके पास बिजनेस में चीज़ें आ रही हैं वो क्या होती हैं, डेबिट होती हैं। तो कैश आपका एंट्री के अंदर डेबिट होगा। और कैपिटल क्योंकि आपकी लायबिलिटी है, आपकी लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती हैं तो वो क्रेडिट साइड में आती हैं। ये मैं आपको पहले एक आपके पास क्वेश्चन आया था, उसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। तो दो खातों के ऊपर इफेक्ट पड़ा, कैश के ऊपर और कैपिटल के ऊपर। तो एंट्री इस प्रकार से बनाएंगे, लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो, जो डेबिट वाला पोर्शन होता है उसके सामने हम लिखते हैं डेबिट, लेकिन जो क्रेडिट वाला पोर्शन होता है उसके सामने क्रेडिट नहीं लिखते, बल्कि उसके आगे टू लगा देते हैं। तो टू लगाने का मतलब होता है कि हमने इस अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो इस प्रकार से आप एंट्री लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट को डेबिट करोगे, फिर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। और एंट्री बनाते समय आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, पहले डेबिट वाला पोर्शन ही लिखा जाता है एंट्री में। कभी भी ऐसा नहीं होता कि क्रेडिट वाला पोर्शन लिखा जाएगा पहले और डेबिट वाला पोर्शन लिखा जाएगा बाद में। सबसे पहले आप डेबिट क्या हुआ उसको लिखोगे, और उसके नीचे लिखोगे टू लगा के जिस खाते को आप क्रेडिट कर रहे हो उसका नाम। तो एंट्री इस प्रकार से बनाओगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश को हमने डेबिट किया इस एंट्री में, टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल को हमने क्रेडिट किया इस एंट्री के अंदर। डेट के कॉलम में आप यहाँ डेट लिख दोगे, 1 अप्रैल 2017, जो आपको यहाँ दे रखी थी। ठीक है, 2017 आप एक बार ही ऊपर लिख दो, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप अप्रैल 1, अप्रैल 2, इस तरह से जो भी आपको डेट्स दे रखेंगे वो लिखते चले जाएंगे। अमाउंट के कॉलम में आपने अमाउंट लिखना है। अमाउंट के देखो, अब यहाँ पे दो कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं, डेबिट का और क्रेडिट का। जो डेबिट वाला पोर्शन है उसका अमाउंट आप डेबिट में ही लिखोगे उसके सामने, डेबिट वाले कॉलम में।
और क्रेडिट वाले पोर्शन का अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में लिखोगे उसके सामने। दोनों का अमाउंट अलग अलग कॉलम में आएगा, डेबिट वाले का डेबिट में, क्रेडिट वाले का क्रेडिट में। इस प्रकार से आपने इसका अमाउंट फिल करना है। और नीचे आपने फिर उसकी नरेशन यानी व्याख्या लिखनी होती है। और नरेशन में आपने सिर्फ वही लाइन लिखनी होती है जो यहाँ पे आपको लिखी गई होगी, वही लाइन आप नरेशन के रूप में लिखोगे। जैसे इसमें था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आप यहाँ लिख दोगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, शॉर्ट में बिल्कुल ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद लगा दोगे लाइन कि आपकी एक एंट्री पास हो चुकी है। LF के कॉलम में आपने कुछ नहीं लिखना होता, यहाँ पे पेज नंबर लिखा जाता है। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में क्वेश्चन करते हैं तो तब इसका यूज़ होता है, अभी स्टूडेंट लाइफ में आपके लिए इसका कोई यूज़ नहीं है। तो इस प्रकार से हमने ये पहली एंट्री पास करी है। उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन क्या है? दूसरी ट्रांजैक्शन है 2 अप्रैल को, परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने नकद माल खरीदा। तो देखिए इसका इफेक्ट कौन कौन से अकाउंट पे पड़ेगा। इसका इफेक्ट पड़ेगा एक तो गुड्स के ऊपर, गुड्स आपके पास आई, जब आप माल खरीदते हो तो गुड्स आपके पास आएंगी और कैश आपके पास से जाएगा। तो इन दो चीज़ों के ऊपर आपका इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पड़ेगा। तो गुड्स आई हैं तो एंट्री क्या बनेगी? डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी गुड्स अकाउंट को डेबिट करोगे आप। जो चीज़ें बिजनेस में आ रही हैं उनको आप क्या करते हो? डेबिट, रियल अकाउंट के रूल से। और जो चीज़ें आपके पास से जा रही है वो क्रेडिट होती है। लेकिन इसमें गया तो क्या हमारे पास से? कैश गया इसमें हमारे पास से, तो कैश हमारा हो जाएगा क्रेडिट। ये रूल था ना, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो कैश हमारे पास से गया, गुड्स आई, कैश गया, तो गुड्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। लेकिन आपने ध्यान देना है कि गुड्स अकाउंट को डेबिट नहीं करते हम। जब माल खरीदते हैं उसकी जगह परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। जब भी आप माल खरीदोगे तो गुड्स आएंगी, लेकिन गुड्स अकाउंट को डेबिट नहीं करना, उसके लिए परचेज वर्ड यूज़ होता है। परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। ये देखो यहाँ पे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्रेडिट किया आपने क्योंकि कैश आपके पास से गया। तो इस प्रकार से ये एंट्री बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। डेट इसकी 4 अप्रैल है। सुभाष से गुड्स खरीदी हैं, माल खरीदा है, तो गुड्स इसमें भी आएंगी। लेकिन देखो इस ऊपर वाली एंट्री में कैश था, इसमें कैश की जगह यहाँ सुभाष आ गया। यानी ये माल आपने सुभाष से खरीदा, लेकिन नकद में नहीं खरीदा, कैश में नहीं खरीदा, ये उधार में खरीदा है आपने उससे। तो कौन कौन से अकाउंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? गुड्स आई, लेकिन सुभाष आएगा यहाँ कैश की जगह। इसमें कैश गया था ऊपर वाली एंट्री में, लेकिन इसमें कैश गया नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा सुभाष। तो गुड्स आई हैं, रूल लगा इसमें डेबिट व्हाट कम्स इन का, तो गुड्स अकाउंट डेबिट यानी परचेज अकाउंट डेबिट। लेकिन यहाँ पर कैश गया नहीं है, सुभाष आ गया उसकी जगह। और सुभाष कौन है इसमें? ये वाला क्रेडिट द गिवर, गिवर है सुभाष इसमें। यानी सुभाष ने हमें वस्तुएं दी, हमें माल दिया, तो सुभाष इसमें गिवर है, देने वाला है। तो क्रेडिट होगा ये एंट्री के अंदर, क्रेडिट द गिवर के रूल से। तो एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स आई, तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा क्योंकि गुड्स अकाउंट डेबिट करना था, उसकी जगह परचेज अकाउंट हम लिखते ही हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर टू कैश की जगह पर अब टू सुभाष आ गया। देखो पिछली एंट्री में यहाँ टू कैश था क्योंकि वो माल हमने नकद खरीदा था, लेकिन ये माल हमने उधार खरीदा है, तो यहाँ टू कैश की जगह आ गया टू सुभाष। तो ये एंट्री नंबर 3 थी आपकी 4 तारीख की। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखो 5 तारीख की, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। इसमें आपने फर्नीचर खरीदा है नकद में, नकद फर्नीचर खरीदा। ऊपर गुड्स खरीदी थी, यहाँ पे फर्नीचर खरीदा। तो कौन कौन से अकाउंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? एक तो फर्नीचर आया हमारे पास और कैश हमारे पास से गया। फर्नीचर आया, कैश गया, तो ये वाला रूल लग गया रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। डेबिट करेंगे फर्नीचर को, फर्नीचर आया, और क्रेडिट करेंगे कैश को, कैश हमारे पास से गया। तो एंट्री बन जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेट के कॉलम में आप डेट लिखते चले जाएंगे, अमाउंट के कॉलम में जो इनका अमाउंट दे रखा है यहाँ पर, ये अमाउंट लिखते चले जाएंगे। जैसे पहली एंट्री का 50,000 था, दूसरी का 20,000 था, तीसरी का 12,000 था। भरने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया था पहली एंट्री में। सभी एंट्रियों का अमाउंट इसी प्रकार से भरा जाएगा। दूसरी का 20,000, तीसरी का 12,000, चौथी एंट्री का 6,000। जितना भी अमाउंट दे रखा होगा, भरने का तरीका सबको सेम ही है। इसके बाद 7 तारीख की एंट्री है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। नकद माल बेचा, इसमें आप माल बेच रहे हो, सोल्ड गुड्स फॉर
कैश। तो कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ेगा? जब आप माल बेचते हो तो कैश आपके पास आता है, तो कैश आया, माल बेचोगे पैसे आएंगे, कैश आया, और गुड्स आपके पास से जाएंगी यानी गुड्स गई। तो रूल कौन सा लग गया? रूल लग गया यही, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या आया आपके पास? कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और गुड्स गई तो गुड्स अकाउंट क्रेडिट होंगी। लेकिन गुड्स की जगह यहाँ पर आपने सेल अकाउंट को क्रेडिट करना है। कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है? सेल। तो अब आपको बात समझ में आई होगी, जब गुड्स आपके पास आएंगी तो आप परचेज अकाउंट को डेबिट करोगे, और जब गुड्स आपके पास से जाएंगी, गई हैं गुड्स, तो सेल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, ये रही 7 की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है, नरेशन आपने सभी की इसी प्रकार से लिखनी है। जो लाइन आपको यहाँ पे दे रखी होगी ट्रांजैक्शन की, वही लाइन आपने नीचे लिखनी है। गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नरेशन में कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, जो ट्रांजैक्शन वहाँ दे रखी है वही लिखते चले जाएंगे आप।